नमस्कार, राजपथ लाइव में आपका स्वागत और मैं हूं सुरेश झा। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और विशेष दर्जे खत्म हो जाने के 2 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाटी के नेताओं को बातचीत के लिए न्योता दिया है। गुपकार नेताओं ने पहले तो बातचीत का बहिष्कार करने की ठानी थी, क्योंकि वो आर्टिकल 370 और विशेष दर्जा जो जम्मू कश्मीर को मिला हुआ था उससे खासे नाराज थे, उस सरकार की नीतियों से नाराज थे, और जिसको लेकर उन्होंने जो नाराजगी जाहिर की थी और वहां पर जो तमाम जो गुपकार के नेता हैं उनको नजरबंद भी कर दिया गया था। लेकिन 2 साल होने को हैं, अब मोदी ने एक ऐसी पहल चली है जिससे उन्होंने एक तीर से कई निशाने करने की सोची है। गुपकार के नेताओं से बातचीत करने के लिए सोची उन्होंने क्या कि गुपकार के नेताओं के मन में क्या है, वो क्या चाहते हैं, और वो टटोलने के लिए उन्होंने बातचीत का न्योता दिया है। पीएम मोदी की तरफ से बातचीत का न्योता, गुपकार के संग क्या बातचीत होगी, क्या नहीं कहा जाएगा, एक बड़ा इशू है। लेकिन जो हमें सूत्रों से पता चल रहा है कि गुपकार नेताओं ने एक मत में यह कहा कि मोदी पर दबाव बनाएंगे कि आर्टिकल 370 जो वहां से खत्म कर दिया गया उसको बहाल किया जाए। दूसरा कि उसको जो विशेष दर्जा जो मिला हुआ था उसको बहाल किया जाए। तीसरा, जम्मू कश्मीर को जो केंद्र शासित प्रदेश जो घोषित कर दिया गया है वो इससे भी नाराज है। तो आज राजपथ लाइव में हमारे साथ लाइव हैं उत्पल कुमार हैं, जो ग्लोबल कश्मीरी पंडित के कोऑर्डिनेटर हैं। उत्पल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। उत्पल साहब, मोदी साहब ने बड़ी पहल की है, गुपकार के नेताओं को आमंत्रित किया है, किन किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है? अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35A को हटाने के बाद में मोदी जी ने पहली बार जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को न्योता दिया है दिल्ली आने के लिए बातचीत के लिए। उसमें मेन पॉलिटिकल पार्टीज भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और भी छोटी पार्टियां हैं। पिछले 2 साल में सरकार और बीजेपी गवर्नमेंट के साथ कोई भी डायलॉग, कोई भी बातचीत नहीं चली है। तो आज पहली बार ये 24 को मोदी जी ने इनको 24 जून को दिल्ली बुलाया है। और जहां तक मेरा मत है कि ये जो जिनको हम गुपकार पार्टियां बोलते हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी है, इनकी डिमांड रहेगी कि फिर से आर्टिकल 370 को बहाल किया जाए। इनकी डिमांड रहेगी इसकी स्टेटहुड हो। लेकिन मुझे लगता है कि आर्टिकल 370, 35A तो इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में डूब गया है, वो कभी वापस नहीं आएगा। और मुझे जल्दी से ये भी नहीं लग रहा है कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को मिलेगा। और अगर आगे चलकर इलेक्शन होगा और पहला चुनाव जो होगा, मुझे लगता है वो यूनियन टेरिटरी में ही होगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरबराही में होगा। कौल साहब, ये मोदी की तरफ से जो न्योता मिला है गुपकार के नेताओं को, जिसमें तमाम घाटी के जो नेता हैं वो शामिल है बीजेपी को छोड़ के, लेकिन एक बड़ी जो एक विडंबना वाली बात यह है कि कश्मीरी पंडित का जो मसला था वो काफी समय से वो सरकार के मुख्य एजेंडे में था। क्योंकि जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों को जम्मू कश्मीर से जो निकाल दिया गया था, उसके बाद जिस तरह से घाटी में जो हालात बदले थे, तो कश्मीरी पंडितों को थोड़ा सा कहीं ना एहसास हुआ था कि अब वो एक बार फिर से अपने वतन लौट पाएंगे। लेकिन इस पीएम मोदी की तरफ से जो इन्विटेशन जो दिया गया है, जो न्योता दिया गया है, मेरे हिसाब से अगर कश्मीरी पंडितों को भी शामिल किया जाता है इस बातचीत में, तो शायद हो सकता था कि मोदी की तरफ से एक बहुत बड़ी पहल होती और एक बहुत बड़ा संदेश जाता जम्मू कश्मीर के अंदर कि अब सरकार कश्मीरी पंडितों को लेकर भी अब बहुत ज्यादा सजग है। तो क्या कहेंगे इसको लेकर? आर्टिकल 370, 35A तो इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में डूब गया है, वो कभी वापस नहीं आएगा। और मुझे जल्दी से ये भी नहीं लग रहा है कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को मिलेगा। और अगर आगे चलकर इलेक्शन होगा और पहला चुनाव जो होगा, मुझे लगता है वो यूनियन टेरिटरी में ही होगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरबराही में होगा। और ये तो ठीक है, चलो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हम एज कश्मीरी पंडित
और ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा की तरफ से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कश्मीरी पंडितों को कोई इनविटेशन नहीं आई है और हमको कोई भी बातचीत मंजूर नहीं है जब तक कि हमारी भी रिप्रेजेंटेशन न हो। हमारा भी रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए बातचीत में और हमको भी पूछना चाहिए कि हमको क्या चाहिए। हमारी डिमांड है कि हमको कश्मीर में वापस सेटल होना है। हमको एक जगह पर एट वन प्लेस हमारे लिए एक बहुत बड़ी नई सिटी बनाई जाए, एक टाउनशिप हमारे लिए बनाई जाए जिसको आप एक मॉडर्न सिटी के तौर पर बता सकते हैं, स्मार्ट सिटी की हो सकती है, एक काइंड ऑफ होमलैंड हो सकता है। इसकी हमारी डिमांड है और हमारे साथ जो जेनोसाइड हुआ है उसका भी निवारण होना चाहिए, उसके लिए हमको जस्टिस मिलना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े। ये जो उत्पल कौल नेशनल कोऑर्डिनेटर जीके पीडी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की, जिन्होंने ये बताया कि गुपकार की जो बैठक हुई पीएम मोदी के साथ किन किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। और हमने इनसे ये भी जानना चाहा कि कश्मीरी पंडितों को इस मीटिंग से नजरअंदाज करना वो कहीं से भी सरकार के ठीक नहीं थे, क्योंकि गुपकार को इन्वाइट के ठीक है, गुवाहाटी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनको इन्विटेशन बनता है, लेकिन अगर कश्मीरी पंडितों को भी अगर शामिल किया जाता तो शायद एक बहुत बड़ा संदेश जाता, बहुत बड़ा संदेश जाता सरकार की तरफ से कि सरकार कश्मीरी पंडितों को लेकर भी बहुत ज्यादा गंभीर है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू कश्मीर में 2 साल के बाद जिस तरीके से आर्टिकल 370 विशेष दर्जा केंद्र शासित प्रदेश जो बनाया गया है, लगभग 2 साल होने वाले हैं और इन 2 सालों के दौरान जिस तरीके से घाटी में जो बदलाव का जो बयार वही है, उसको देखते हुए, क्योंकि वहां पर अब केंद्र शासित प्रदेश भी है, वहां की सरकार इस समय नहीं है, तो तमाम मुद्दों पर पीएम मोदी के साथ गुपकार की बैठक होगी। इस बैठक में क्या फैसला लिया जाए तो कहना मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं तो कह सकते हैं कि गुपकार के नेताओं ने अब ये ठान लिया है कि जब बैठक होगी तो मोदी के साथ वो 2 टूक बात जरूर करेंगे। तो ये था हमारा राजपथ लाइव। आपको कैसा लगा हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। नमस्कार।